आप सभी को फिजिक्स 02.0 में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोग को बताऊँ प्रश्नावली जो एक्सरसाइज है 5.2 में कल के वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ। पहला क्वेश्चन में कई ऐसा था, उसमें मिसिंग वर्ड दिया था, मिसिंग वर्ड को भरना था। आज क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य कीजिए। औचित्य के मतलब जस्टिफाई कीजिए। क्या कीजिए? जस्टिफाई। आपको कह रहा है कि क्वेश्चन कहा है कि चूज द करेक्ट चॉइस एंड इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको जस्टिफाई करना है। आपको ये क्वेश्चन दे दिया, दूसरे क्वेश्चन में आपको चूज करना है कि सही करेक्ट आंसर कौन होगा और उसका जस्टिफाई कीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपका प्रश्न क्या दिया, क्वेश्चन इसमें पहला कह रहे एपी में दिया 10 7 4 ... 13 टर्न। तीसरा पद हमसे कह रहा है कि जैसे पहला दूसरा तीसरा इस तरह से जाते जाते तीसरे स्थान पर 13 टर्म पर कितना होगा। अब प्रश्न मैं सारे प्रश्न को यहाँ उतार दिया हूँ क्योंकि मेरे पास बार बार कहता हूँ डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए पहले प्रश्न को उतारना पड़ता है आपको समझाने के लिए। इसलिए आप भागिए मत, पहले शुरू से लास्ट तक देखिए। हमसे कह रहा है कि आपको इन द फॉलोइंग सेंटेंस जो भी फॉलोइंग दिया है इसमें आपको करेक्ट चॉइस करना है और उसकी जस्टिफाई करना है कि इसमें कौन सा जस्टिफाई करना है कि 4 आंसर दिया है और उस चारों आंसरों में से कौन से आंसर सही है उस पर आपको ट्रिक मारना है। आपका पहला क्वेश्चन में हम पहले सवाल को लगाते हैं, कभी घबराने की कोशिश मत कीजिएगा। हमने एक ही फार्मूला आपको बताया था। आपको ये दिया पहला दूसरा, आपको सीरीज क्या दिया पहले उतार लीजिए। 10 7 4 ... ये दिया है आपको। इसके मतलब जो पहले होता है उसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। a बराबर आपका हो जाएगा 10, इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, प्रथम पद। पहला पद कितना दिया है 10। अब कितना का सब में डिफरेंस है, ये 7 में से घटा के इसमें से देखिए कितना, दोनों इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है और इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है। अगर हम देखेंगे उसी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कितने के दोनों के बीच में डिफरेंस है। आप बताइए बाबू, चाहे 7 में से 10 को घटाइए, चाहे 4 में से किसको घटाइए, 7 को घटाइए, किसी को घटाइए, आगे वाले में से पीछे को घटाना है। घटाएंगे तो 7, अगर 10 में से 7 जाएगा, अगर 7 में से 10 हम सबट्रैक्ट करेंगे, अगर वही 10 में से 7 सबट्रैक्ट करते तो 3 होता, लेकिन 7 में से 10 हम सबट्रैक्ट करेंगे तो -3 होगा। चाहे इसमें से भी घटाएंगे तब भी -3 होगा। सब में -3 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब हमको d का मान मालूम हो गया। d का मान कितना है, -3। a का मान मालूम ही है, -3 का डिफरेंस हो गया। बाबू मैंने एक फार्मूला, दोनों एक्सरसाइज मैं बता चुका। अगर जिनको नहीं समझ आया, पहले एक्सरसाइज का पहला इंट्रोडक्शन में बताया हूँ, पहला एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन बताया हूँ। पहला वीडियो जो मेरा पढ़ा है समांतर श्रेणी का, उसमें इंट्रोडक्शन केवल बताया, वो जाके देख लीजिएगा। फिर से पहला एक्सरसाइज बताया हूँ, उसमें देख एक ही फार्मूला लेकर मैं लगा रहा हूँ, कोई नया फार्मूला नहीं लिया। वो फार्मूला क्या है कि हमको an बराबर होता है फार्मूला a + n - 1 × d। n क्या है, अगर 20 कहेगा 20वां टर्म निकालिए, 20 टर्म निकालिए तो यहाँ 20 भर देंगे। n का है तो n भर देंगे। p कहेगा तो p भर देंगे। और कहेगा कि देखिए यहाँ क्या दिया, पहला दूसरा तीसरा टर्म दे दिया, पहला टर्म दिया, दूसरा टर्म, तीसरा चौथा, इस तरह जाते जाते तीसरे टर्म पर आंसर कितना होगा, तीसरा पद कितना होगा। जैसे nवां पद का फार्मूला a क्या है, a तो प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अब कुछ नहीं करना है बाबू, आपको कौवा पद निकालना है बाबू, तीसरा कौवा पद निकालना है, तीसरा। अब बताइए a का मान कितना है, 10 भर दीजिए। n की जगह पर 30 -1, d की जगह कितना भरेंगे, -3 भर दीजिए। यहाँ कितना होगा 10, यहाँ देखिए 30 में से 1 जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा, -29 कि नहीं सॉरी 29 केवल होगा। 29 में किससे गुणा हो जाएगा, -3 से गुणा कर लीजिए बाबू। 29 यहाँ कितना होता है बाबू, 57। कितना होता है, -57 हो जाएगा। अब 10 में से 57 आप घटाएंगे, गलती तो नहीं है, गलती है, सॉरी गलती मैं बता दिया, सॉरी। और यहाँ देखेंगे सॉरी 89 होगा, जैसे 29 27 3 6 7 87, सॉरी 87 होगा। अब 10 में से 87 घटाएंगे तो हमारा कितना होगा, -77 आएगा, 77। अब देखेंगे कौन सा आपको चूज करना है कि कौन सा विकल्प है। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। एक बार आप देख लीजिए, ये आपको सीरीज दे दिया, एक सीरीज दे दिया, इस तरह से ... बात अभी जारी है, आगे है।
अब आपको दे दिया ए का मान दे दिया 10, कितना के हमें अंतर बा इहो देख लेल जाई। अब कितना के अंतर बा बाबू, अब हमें देखल जाई डिफरेंस कितना के बाटे, तो हमें से डिफरेंस जब हम घटाओ जाई तबे तो पता चली कि डिफरेंस कितना बाटे, कितना का अंतर बाटे है लोग में। तो 7 में से 10 घटाओ, 4 में से 7 घटाओ, जितना क्या कि सब में 3-3 घटाओ गई बा बाबू। हमने कहा था जब किसी पद में किसी संख्या में कोई नियत मान जोड़ी जा रही हो या घटाई जा रही हो तो वो समांतर श्रेणी होता है। ये 3-3 घटा रहा है, देखिए 10, 7, 4, 3 घटाया है ना सब में, इसका मतलब 3 माइनस किया, इसका मतलब कितने का डिफरेंस है, -3 का डिफरेंस है। ये डी मालूम हो गया, ए मालूम है, और आपको कहा है कि 30वां 13 फाइंड द 13 टर्थ। व्हाट इज द 13 टर्थ? इसमें 13 टर्थ कौन है, 30वां पद क्या है, तो हमको 30वां पद हमको निकालना है। तो क्या करेंगे बाबू, फार्मूला एक ही हमने, वी नो डैट, हम जानते हैं कि an = a + n - 1 × d होता है। फार्मूला बतौले रहनी कि नहीं बतौले रहनी, फार्मूला बतौले रहनी ना। अभी फार्मूला में हमने क्या कर ली कि n के जगह पर n के मान, a के जगह पर a के मान, d के जगह पर d के मान। अब 30 में से एक जाए 29, 29 में 3 से गुणा कर ले ली, कितना हो जाए -57, अब 10 में से 87 घटा ली तो -77 हो जाए। ये हमने क्या आंसर हो गए। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब चलेंगे इसी का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन में हम देखेंगे इसी का दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का ही दूसरा। इसमें भी आपका एक सीरीज दे दिया है, एपी में दे दिया, आपको एपी में बताना नहीं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये समांतर श्रेणी में है। तो 11 टर्न आपको निकाला कि 11 टर्न, इसमें से 4 विकल्प दिया, कौन सा सही है। पहले आप सीरीज लिखिए, एपी में आपको दिया क्या है, पहले सीरीज हम लिखते हैं। सीरीज में दिया है -3 दिया है, -1/2 दिया है, उसके बाद 2 दिया है, ... दिया है। आपको 11 टर्न निकालना है, 11वां पद निकालना है, यही ना। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट टर्म में देखिए पहला पद कितना है, a = दे दिया -3। ये कोई फर्स्ट टर्म बोलते हैं, हिंदी मीडियम में प्रथम पद बोलते हैं, फर्स्ट टर्म हो गया। अब कितना का डिफरेंस है, तो आगे वाले में से पीछे को घटा लीजिए, डी कैसे निकालते हैं, तो -1/2, चाहे 2 में से इसको घटाइए चाहे इसमें से इसको घटाइए, घटाएंगे किसको, -3 को, इसी को ना घटाएंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1, जिसका कोई नहीं उसका 1 तो होगा ही हर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो क्या होगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे नीचे का अगर बराबर ना हो डिनोमिनेटर, जब बराबर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं ना, लॉसो निकालते हैं, या तो तीछा तीछी गुणा करते हैं, तीछा तीछी गुणा करके एक एक करने -1, 3 दूनी 6, माइनस क्या हो जाए बाबू, +6 बटे कितना 2। अब बताओ बाबू 6 1 कहा जाता है, 6 1 कहते तो अब 7 बोलते, लेकिन -1 है, 6 में 1 घटा लें कितना होगा 5, 5/2 आ जाएगा। डी का मान मालूम है, ए का मान मालूम है, यन कितना दिया वो 11 टर्न निकालना है। कौन निकालना है, 11 टर्न। आपको कुछ नहीं करना, वी नो डैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि an = a + n - 1 × d। हम यही फार्मूला जानते हैं। अब हमको 50वां पद कहेगा तो 50 भरेंगे, 60वां पद कहेगा 60 भरेंगे, जितना टर्म कहेगा 15 टर्न, 16 टर्न, 60 टर्न, जो भी टर्म हमको निकालना है यही फार्मूला में हम भर के निकाल लेंगे। आपको कोई नया फार्मूला नहीं है, एक ही फार्मूला आपको याद करना है। अब इसमें हम पुट कर रहे हैं बाबू, इसमें जैसे ही पुट करेंगे तो हमको क्या 11 टर्न निकालना है, 11 n की जगह पर 11 भरना है, a की जगह पर फार्मूला में भरो, a की जगह वी पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d एंड n, ए डी और यन की वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें। और जब पुट करेंगे तो ए की जगह पर कितना है बाबू -3 प्लस यन -1, तो यन की जगह पर कितना है 10 - 1। डी की जगह पर कितना है बाबू, डी का मान देखिए, पहले डी के जगह पर दिया 5/2 भर दिए। अब कुछ नहीं करना है बाबू, -3 रहेगा ही, 10 में से 1 हम घटा लें कितना हो जाएगा 9, 9 होगा ना, तो 10 नहीं सॉरी 11 था, 11 टर्म था, हमने 10 लिख दिया, 10 उसकी गलती कर दिया। तो यन की जगह पर कितना दिया 11 भर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 11 में से 1 जाएगा कितना होगा 10 × 5/2 मल्टीप्लाई कट जाएगा तो काट दो, 2 5 जा 10। अब मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू, 5 5 जा 25। अब ये बताओ बाबू 25 और 3 कोई कहता तो 28, 25 और 3 कहता तो क्या 28 होता, लेकिन
लेकिन यहाँ क्या है, माइनस है, तो घटाएंगे ना, 25 में 3 जाएगा 22, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए इस पर ऑप्शन पर हम दूसरे क्वेश्चन को हम लगाएंगे। ये हमारा हुआ दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। अब क्या करना है, अगला क्वेश्चन दिया है कि इन द फॉलोइंग एपी, या एपी में है, समांतर श्रेणी में है, और उसके बाद आपको करना है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। जो मिसिंग टर्म दिया है, जो यहाँ मिसिंग टर्म जो बॉक्स के रूप में दिया, यहाँ खालीपन दिया, यहाँ भी खाली, यहाँ भी खाली, यहाँ खाली, जहाँ खाली मिसिंग बॉक्स है, उस मिसिंग बॉक्स को आपको फिल करना है, भरना है। उस मिसिंग बॉक्स की जगह पर क्या होगा, अब ध्यान से सुनिएगा। पहला मिसिंग बॉक्स हम बने, इसमें 5 सवाल, 1 2 3 4 5, आज ज़्यादा हो जाएगा टाइम, लेकिन मैं इसमें से 2 क्वेश्चन कोशिश करूँगा कि 2 इसमें से बता दूँ, वरना फिर से आधा अधूरा रह जाएगा। तो आखिर में क्वेश्चन उतारा गया। पहला इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन बताने चल रहा हूँ, आप कोई घबराने की कोशिश मत कीजिएगा। पहला इसमें क्या है, मिसिंग जो बॉक्स है उसको फिलिंग करना है, भरना है। ये दे दिया है यहाँ 26, यहाँ दे दिया। कोई घबराने की बात नहीं है, थोड़ा भी आपको घबराना नहीं है। थोड़ा भी घबरा गए मर बिला जाएंगे, मैं बचाने नहीं जाऊंगा। ओके, अब देखिए भाऊ, इसमें फर्स्ट टर्म दे दिया, यहाँ नहीं दिया, यहाँ कुछ दिया ही नहीं है। ध्यान सुनिएगा, यहाँ कुछ नहीं दिया है। अब हम ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे कि कैसे हम लगाएंगे। कई तरह कैसे लगा सकते हैं, ये नहीं कि इसी तरह लगाएंगे, कई तरीके से लगा सकते हैं। कई तरीका क्या है, फर्स्ट टर्म दे दिया है, एक की जगह पर आपका दे दिया है 2 दे दिया है, और ये नहीं दिया है दूसरा। पहला ये दूसरा टर्म है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, इसमें 3 टर्म है, इसमें आगे कोई पद नहीं दिया है। जो मिसिंग दिया है उसकी जगह भरना है आपको। अब आप बताइए, तीसरा टर्म दे दिया, तीसरा टर्म में कितना दे दिया है, तीसरे टर्म को A3 लिख लीजिए। तीसरा टर्म दे दिया है आपको 1 2 3, या लास्ट टर्म कह सकते हो, लास्ट है ना 1 2 3, इसके आगे तो कोई है नहीं, इसको लास्ट टर्म ही लिख सकते हो। लास्ट टर्म लिख लो, लास्ट टर्म में कितना दिया है 26। अब फार्मूला लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए फार्मूला, लास्ट टर्म में an का फार्मूला एक ही फार्मूला होता है, a + n - 1 × d। यही फार्मूला मैंने बताया कि एक फार्मूला लगाइए, मिसिंग वर्ड अभी आपको निकल जाएगा, क्योंकि d निकल जाएगा, कितना का डिफरेंस हम जोड़ लेंगे। अब आप बताइए बाबू, लास्ट टर्म की जगह पर कितना लिख देंगे 26, प्रथम पद की जगह पर कितना लिख देंगे 2, नंबर कितने हैं 1 2 3, यन की जब कितना भर देंगे 3 - 1, यहाँ क्या d 2 आएगा बाबू, इधर 26 में से 2 घट जाएगा, यहाँ कितना हो गया 3 में से 1 जाएगा 2d। अब बताइए 26 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो गया, यहाँ हो गया 2d, तो d बराबर हो जाएगा बाबू 24/2, यहाँ काट दीजिए 12, इसके मतलब 12 आ गया। अब बताइए बाबू, 12 हर संख्या में 12 जोड़ी गई हो, कॉमन डिफरेंस का मतलब 12 की ना अंतर है, हर इसके और इसके बीच में 12 का है, इसके बीच में 12 का डिफरेंस है। तो हम जितनी भी एक संख्या मालूम है उसमें जितना का डिफरेंस है जोड़ते जाओ, तो 2 में 12 जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा, 12 2 कितना हो जाएगा 14, मिसिंग वर्ड कितना हो जाएगा 14। अगर इस तरह भी आपको नहीं याद आता, अगर मैंने कहा कि जो नियत मान है 2 है, 14 आ गया डिफरेंस, 14 जोड़ दीजिए, 2 में 12 है, 12 जोड़ लेंगे, 2 में 12 जोड़ेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 2 में ऐड कर लीजिए। जितने भी एक संख्या मालूम है, 1 टर्म मालूम है, उसमें एक टर्म में जितने भी डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो जोड़ते जाइए, आपका आंसर मालूम होता जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं जोड़ पा रहे हैं, आपको इतना दिमाग नहीं आपका खुल रहा है, तो आप ये भी लगा सकते हैं। सबसे सिंपल, मैंने मिसिंग वर्ड आपको निकालना है, ये खालीपन भरना है, तो खालीपन के लिए कितना जोड़ेंगे, 2 है, 2 में कितना जोड़ लेंगे 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14, 14 हो जाएगा। यहाँ हम क्या भर सकते हैं 14। एक तो इस तरीके से भर सकते हैं, या एक और तरीका आपका है, वो क्या है, आपको पहला दूसरा टर्म निकालना है, तो आप बस एक ही फार्मूला जानते हैं, an = a + n - 1 × d। तो दूसरा पद निकालना है तो 2 भर दीजिए, a की जगह पर पहले से मालूम है 2, n की जगह पर दूसरा पद निकालना 2 - 1, और d कितना का डिफरेंस है तो 12, यहाँ 12 भर दीजिए, यहाँ क्या होगा 2 में से 1 जाएगा, कितना होगा 1 गुणे 12, 12 करने 12 2 कितना हो जाएगा 14, तब भी 14 आ गया। तो इस तरह से भी हम 14 भर सकते हैं, 14 भर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है बाबू, आप ये भी भूल जाइए, खंड भरने के लिए सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर कोई एक संख्या मालूम है और जितना का डिफरेंस निकाल लिए, कॉमन डिफरेंस निकाल लिए, अगर कॉमन डिफरेंस का मतलब सर्वांतर, कितना का अंतर है,
अगर इन दोनों के बीच का अंतर हमने निकाल लिया कि दोनों के बीच का कितना अंतर आ रहा है, तो हमने अंतर निकाल लिया, 12 निकल गया कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि हमको अंतर नहीं मालूम था। डी मालूम हो गया तो इसमें 12 जोड़िए, फिर से इसमें 12 जोड़िएगा तो 26 आएगा। इसके आगे वाला संख्या आपको कहेगा उसमें 12 जोड़िए, फिर से उसके आगे वाली संख्या कहेगा फिर से 12 जोड़िए। एक संख्या मालूम हो जाए ना बाबू, सब खेला ही समाप्त हो जाएगा। उसमें जोड़ते जाएंगे, जितनी भी नंबर हमको मालूम हो जाए वो नंबर आगे में जोड़ते जाएंगे और नेक्स्ट संख्या में मालूम चल जाएगी। इस तरह से हम मिसिंग वर्ड वाला पहला खाना भर दिए।